जमीन पर लड़ाई झगड़ा फसाद रोज का मामूल था। गुरूर और तकब्बुर में डूबे मुख्तलिफ कबाइल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर वक्त आपस में दस्त व गरीबा रहते। उस रोज के खून खराबे से जमीन लहूलहान हो चुकी थी। खौफनाक आवाजों से पहाड़ वो सहरा लर्ज उठे थे। ऐसे में अल्लाह ने जबरील अमीन को हुक्म दिया कि फरिश्तों की एक जमायत इस फसाद को खत्म करने के लिए जमीन पर भेजी जाए। फरिश्तों की एक जमायत जमीन पर उतरी। उसने शरपसंद अनासिर का खात्मा करके बाकी मखलूक को दूर दराज जजीरों की जानिब धकेल दिया। फरिश्तों का काम खत्म हो चुका था। उन्होंने आसमानों पर वापस जाने के लिए अभी उड़ान बहरी ही थी कि उनमें से चंद की नजर नीचे जमीन पर लाशों के ढेर के दरमियान एक मासूम 9 उम्र लड़के पर पड़ी जो ज़ारो क़तार रो रहा था। उसके वालिदीन समेत पूरा खानदान इस जंग में मारा जा चुका था। फरिश्तों को इस बच्चे पर तरस आया। उन्होंने हजरत जबरील के जरिए अल्लाह से इजाजत ली और इस बच्चे को आसमानों पर ले हुए, जहाँ ये फरिश्तों की निगरानी में तालीम और तरबियत के मराहल तय करने लगा। इस बच्चे का नाम अज़ाज़ील था। अज़ाज़ील अपना तमाम तर वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारता था। इसके साथ ही उसे हर इल्म के सीखने और जानने का शौक भी था। इसलिए बहुत जल्द इसने फरिश्तों में अपना एक मकाम बना लिया और आसमानों पर फरिश्तों का सरदार मुकर्रर फरमा दिया गया। अहले आसमान उसे मुल्लिमुल मुल्कूत के नाम से याद करने लगे। अल्लाह ने उसे 4 परों से नवाजा था और गुजरते वक्त के साथ साथ उसके दर्जात में इजाफा होता जा रहा था। फरिश्तों में ये एहसास पैदा हो चला था कि शायद अल्लाह उससे कोई बड़ा या मुनफरद काम लेने वाला है। इस बात का कुछ अंदाज़ा अज़ाज़ील को भी हो चुका था। शायद यही वो एहसासात थे कि जब उसके दिल में तकब्बुर आया जो वक्त के साथ साथ परवान चढ़ता रहा और वो फरिश्तों मलाइका में मगरूर मशहूर हो गया। लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि अहले आसमान उसके बारे में क्या राय रखते हैं। वो तो अपने रब की ज़्यादा से ज़्यादा क़ुर्बत हासिल करने की जस्तजू में मसरूफ़ रहता। ये वो वक्त था कि जब अज़ाज़ील अल्लाह के मक़रब फरिश्तों में अपना मकाम बना चुका था। और फिर वो मुबारक दिन भी आ गया जब रब ने फरिश्तों को मुखातिब करके फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अल्लाह का यह फैसला सुना तो उन्हें कुछ हैरानी हुई, इसलिए कि ज़मीन की मखलूक का दंगा फसाद उनकी आँखों के सामने था। अल्लाह ने हज़रत आदम का पतला अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और ये बगैर रूह के 40 साल तक इसी तरह रहा। फरिश्ते जब उसके पास से गुजरते तो उसे देखकर घबरा जाते थे और सबसे ज्यादा घबराने वाला अज़ाज़ील यानी अबलीस था। अबलीस के गुरूर ने उसे मरदूद बना दिया। जब अल्लाह ने फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया तो वो सब सजदे में घुर गए, मगर शैतान ने अनकार किया और गुरूर और तकब्बुर में अकर काफिर बन गया। उसके दिल में हजरत आदम के लिए केना, नफरत और दुश्मनी कूट कूट कर बहरी हुई थी। आदम की तन्हाई दूर करने के लिए हजरत बीबी हवा को पैदा फरमाया और हजरत आदम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और जो चाहो खाओ पियो, मगर उस दरख्त का रुख न करना वरना जालिमों में शुमार होगे। अल्लाह ने हजरत आदम को ये भी बता दिया था कि आए आदम, बेशक ये इब्लीस तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, सो तुम्हें जन्नत से न निकलवा दे कि फिर तू तकलीफ में पड़ जाए। शैतान को इस बात का इल्म हो चुका था कि अल्लाह ने एक मखसूस दरख्त का फल खाने से मना फरमाया है। सो उसे उम्मीद की एक करण नजर आई और वो दिन रात उस कोशिश में लग गया कि किसी न किसी तरह ये दोनों उस दरख्त का फल खा लें ताकि अल्लाह की नाफरमानी के मुरतकब हो जाएं। एक दिन वो अपनी कोशिशों में कामयाब हो गया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि पहले उसने उम्मा हवा को बहकाया और उम्मा हवा के कहने पर दोनों ने इस दरख्त के फल को अभी चुका ही था कि उन पर उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गई और वो अपने बदन पर बहश्त के पत्ते चुपकाने लगे। इब्लीस अपनी इस पहली कामयाबी पर बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन अब वो इब्लीस से शैतान बन चुका था।